आज मैं उपस्थित हूँ मरकरी के 11th हाउस में विराजमान होने पर कैसे फल मिलते हैं इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने मरकरी से संबंधित दसम भाव तक के वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर जाकर जरूर देखें आप। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ताकि जो भी मेरे ज्योतिष से संबंधित वीडियो मिलेंगे आपको, उससे आप लाभान्वित हो पाओगे। तो अब हम चलते हैं कि 11th हाउस में बुध के विराजमान होने पर, बुध उपस्थित होने पर कैसा फल मिलता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 11th हाउस किन किन चीजों का है कारक। 11th हाउस एक तो पहले बड़े भाई बहन का कारक है, आपके लाभ का कारक है ये, क्योंकि इसे लाभ भाव भी बोलते हैं। ठीक है। तो पुत्र वधु का कारक है। उसके अलावा आपका माता की आयु का भी कारक यह है, क्योंकि आप देखोगे तो 4th हाउस से यह एर्थ है ये, इसलिए इसे माता का भी आयु का भी कारक बोलते हैं। आपकी बाजू, आपका आप सेल्फ का, आपका कोई चोट है उससे संबंधित भी हम 11th हाउस से देखते हैं। बीमारी हो गई, क्योंकि सिक्स होने की वजह से इसी बीमारी के बारे में भी देखते हैं। टांग हो गया, आपकी आपके गेंस कितने हैं, गेंस के बारे में बताता है ये। क्योंकि यह 12 हाउस से व्यय का भाव है, 12 हाउस, और इससे 12 होने की वजह से यह व्यय का व्यय हो गया, यानी कि आपका गेन हो गया। ठीक है। उसके अलावा चाचा का विचार भी हम 11th हाउस से करते हैं। फिर आप अगर देखोगे तो आपकी जो आमदनी होगी, आपकी आवश्यकता पूर्ति जो भी होगी, उसका विचार भी हम 11th हाउस से करते हैं। गुप्त धन हो गया, या कोई अगर कहीं गवर्नमेंट से कोई पैसे वैसे मिलने हैं आपके, या कई दफा कहते हैं इंक्रीमेंट मिलना, या कुछ वैसे कुछ राजद्रव्य जो भी पैसे लाभ होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब भी हम 11th हाउस से देखते हैं। उसके अलावा भूषण वस्त्र आदि हो गया, आपके अच्छे अच्छे जो व्हीकल हो गए हैं, जिसको पूर्व काल में अश्व और गज आदि का जो वाहन के रूप में इस्तेमाल करते थे लोग, तो आज की डेट में अगर देखें देश काल पात्र के आधार पे, तो अच्छे अच्छे लग्जरी वाहन का भी द्योतक है 11th हाउस। वायु और शुभ को भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। बड़े भाई की कितनी संख्या होगी, मतलब आपके कितने बड़े भाई बहन होंगे, उनका सुख कितना रहेगा, उनसे कितने लाभ हानि मिलेंगे, ये सब का विचार भी करते हैं हम। उसके अलावा स्वतंत्र चिंतन आदि का ज्ञान भी हम एकादश भाव से ही देखते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें थी कि 11th हाउस में हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। अब वही अगर बुद्ध के बारे में हम देखें तो बुद्ध किन किन चीजों का कारकत्व रखता है, तो बुद्ध क्या है, ज्योतिष शास्त्र का कारकत्व है, खगोल विज्ञान का कारकत्व है, अंक गणित हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के बारे में विचार भी हम बुद्धि से ही करते हैं। नृत्य, नाटक, प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा हो गया, शिक्षण हो गया, मुद्रा, टंकन, वाणिज्य, इन सब चीजों का विचार बुद्धि से ही किया जाता है। रेखा शास्त्र का विचार भी हम बुद्धि से ही करते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी का विचार भी हम बुद्धि से ही करेंगे। व्याकरण का विचार करते हैं, शब्द भंडार का विचार करते हैं हम। इसके अलावा अकाउंट का विचार, पर्यावरण विज्ञान का विचार, और इवन ट्रांसलेटर जो होते हैं उनका विचार हम बुद्धि से ही करते हैं। वाणिज्य हो गया, शेयर बाजार हो गया, बैंक आदि का विचार भी हम बुद्धि से ही करते हैं। इसके अलावा कुछ रोग हैं जिनका विचार हम बुद्धि से करते हैं। जैसे अगर दुस्वप्न किसी को बार बार आ रहा हो तो उसके लिए आप बुद्ध का विचार कर सकते हो आप। ठीक है। मुका तो हो गया आपका, आपकी कल्पनाशीलता का भी, कल्पना शक्ति का विचार भी हम बुद्धि से ही करेंगे। मनोरोग हो गया आपका। उसके अलावा गुप्त रोग, उदर रोग हो गया, या वायु रोग, कुष्ठ रोग, मंदाग्नि हो गया, शूल हो गया, इन सब चीजों का विचार भी हम बुद्धि से ही करते हैं। तो ये सारे कारकत्व बुद्ध से थे। अब यदि किसी जातक की कुंडली के 11th हाउस में बुद्ध बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत आनंद मंगल देने वाला होगा, ऐसा जातक। ठीक है। और ऐसा जातक देखा जाए तो काफी खुश मिजाज वाला ऐसा जातक होता है। ठीक है। 11वें भाव में अगर बुध बैठा होगा तो सभी प्रकार के धन बना देता है, उसको बिजनेस से काफी अच्छे धन आ जाते हैं। अच्छा हाँ, बुध अगर बैठा हुआ 11th हाउस में तो 19वें वर्ष के पश्चात ऐसे जातक को ना व्यवसाय या जमीन से, फैक्ट्री आदि से धन बनता है, और ऐसा जातक दयालु भी काफी होता है। अब यहीं पे मान लो कि पाप राशि या पाप युति में बुध एकादश भाव में बैठा है तो धन की हानि भी करा देता है। अच्छा, उच्च स्व क्षेत्रीय अगर यहाँ पे बुध हो, तो मान लो कि
मिथुन या मिथुन या अपना कन्या राशि में बैठा हुआ ऐसा जातक, तो ऐसा शुभ चूंकि हो जाएगा यहाँ पर, तो शुभ के कारण ये ऐसे जातक को ना काफी धनवान बना देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि 11th हाउस में बुध की उपस्थिति को आप किसी कुंडली में कोरिलेट कर पाओगे। अगर जो मैंने बताए हैं ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है किसी की कुंडली में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगेगा मुझे। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप चीजों से अपडेट हो सके। और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।